सब कुछ करवाइए कैसे आप करो। हाँ बाद में मैं आऊंगा तो बता दूंगा। ओके ठीक। तो शुरू करते हैं। पैर खोलकर बैठे हैं पहले और अपने पैरों की उंगलियां चलाएंगे। पहले थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। नहीं मैंने सबसे बड़ा श्वास भरते हुए पैर को आगे की तरफ लेके जाएंगे। रिलैक्स। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, पीछे इतना लेकर जाए कि आपकी एड़ी जमीन से उठ जाए। वापस इसी को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे। अब हम दोनों पैर राइट साइड लेके जाते हैं, पंजे पे पंजा और घुटने पे घुटने। वापस आएंगे, इसी को दूसरी तरफ करेंगे। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। वापस इसी को साइड वाइज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम अपने राइट वाले पैर को अंदर बाहर करते हैं 5 टाइम्स। लेफ्ट को कर लेंगे, पंजा खींचा रहेगा, पैर पूरी तरह से। अब राइट वाले पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री 5 बारी। इसी को लेफ्ट से हम अपने पैर को यहाँ एंकल अपने नी की तरफ पकड़ते हुए साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स और उल्टा 5। को दूसरे पैर से करेंगे उल्टा। अब हम अपने राइट वाले पंजे को अपने जंघा पर रखेंगे और अपने एंकल से घुमा लेंगे 5 टाइम्स। उल्टा 5 और अपने घुटने को प्रेस करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को पास में लाएंगे छाती के, श्वास निकालते हुए नीचे प्रेस करेंगे। इसी को 5 टाइम्स करते हैं। 2 3 4 और 5। हम अपने एंकल को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से घुटने को प्रेस कर देंगे और पैरेलल करेंगे ग्राउंड से अपने पैर को और अंदर बाहर करेंगे। गोदी में लेते हुए छाती के पास लाते हुए फिर से 5 बारी कर लेंगे अंदर बाहर। अब अपने दूसरे हाथ से पकड़ेंगे अपने पंजे को, पैर को स्ट्रेट करेंगे और 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से करेंगे। पैर को घुटने को दबाएंगे, प्रेस करके रखेंगे। श्वास भरते हुए पास में लेंगे छाती की, निकालते हुए नीचे 5 बारी। 2 3 4 और 5। पकड़ते हुए घुटने को नीचे प्रेस करते हुए गोदी में लेते हुए छाती के पास लाते हुए
दूसरे पंजे से पकड़ते हुए लेग को स्ट्रेट करके उल्टा पांच, झुकेंगे। अब हम दोनों पैर को मोड़ लेंगे और फासला रखेंगे पैरों के बीच में। राइट वाले घुटने को नीचे जमीन से लगाएंगे, लेफ्ट वाला खड़ा रहेगा। लेफ्ट को लगाएंगे, राइट खड़ा रहेगा। इसी को फास्ट 10 टाइम्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकेंगे। अब हम बटरफ्लाई कर लेते हैं, दोनों पंजों को पकड़ते हुए। जितना अपना घुटना आप जमीन से लगा सकते हैं लगाने की कोशिश। फास्ट फास्ट थोड़ा कर लेंगे थोड़ी टाइम तो आपकी पूरा जंगा खुल जाएगा। फिर हम उसको दबा के मैट को टच करेंगे, दोनों नीज को। वापस आएंगे। अब इस पंजे को पकड़ते हुए हम अपने माथे को लगाएंगे पंजे से। रुकेंगे, पंजे को अंदर की तरफ लेंगे थोड़ा और मैट से अपने सर को पंजे की बाहर की तरफ से लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत खिंचाव महसूस होगा आपको ऊपर थाई में। और पंजे को आगे की तरफ लेते हुए हम मैट पंजे अंदर की तरफ, यहाँ पर आपको आपके एब्डोमिनल मसल्स में बहुत सारा खिंचाव मिलेगा। रुकेंगे, अब बैठते हैं हम पद्मासन या सुखासन, जो भी आपको कंफर्टेबल है। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथ को हम ताड़ासन की पोजीशन में खींचेंगे ऊपर, अपने सर कान से लगाते हुए। जितना खींच सके उतना खींचे, नजर आपकी सामने रहेगी और रिलैक्स करेंगे। फिर से ऊपर खींचेंगे, हम टर्न करेंगे राइट की तरफ, श्वास भरते हुए जाएंगे, जितना आप जा सके पीछे देख सके और धीरे से वापस आएंगे। इसी को लेफ्ट करेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट की तरफ, धीरे से वापस आएंगे। हाथ को नीचे करेंगे। राइट वाली कोहनी को हम अपने फ्लोर पे लगाते हैं और श्वास भरते हुए हम अपने लेफ्ट वाले को लेके जाते हैं ऊपर और श्वास निकालते हुए हम उसको जमीन के पैरेलल करेंगे और आपकी नजर रहेगी सामने। श्वास होगा समान और श्वास निकालते हुए हम वापस आएंगे। इसी को हम दूसरी ओर करेंगे। लेफ्ट वाली कोहनी लगाएंगे, राइट वाला हाथ आपका श्वास भरते ऊपर जाएगा और श्वास निकालते हुए इधर पैरेलल करेंगे। रुकेंगे और वापस आएंगे, धीरे से अपने हाथ को नीचे लाएंगे। हम अपने राइट वाले हाथ को लेफ्ट वाले हाथ को राइट नी पे रखते हुए, राइट हैंड पीछे रखते हुए हम जितना मोड़ सकते हैं अपने वेस्ट से ट्विस्ट करें, पीछे की तरफ देखें। श्वास भरते हुए जाएंगे, रुकेंगे और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर कर लेंगे। धीरे से वापस आएंगे। हम अपने वेस्ट को घुमा लेते हैं थोड़ा, तो नजर सामने रहेगी और हम ऐसे 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। जितना आप बड़ा बना सके, जितना आगे जाके झुक सके उतना झुकते हुए। थोड़ी सी हाथ की कर लेते हैं, तो हाथ को पहले स्ट्रेट रखते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का पंजा ऊपर करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, दूसरे हाथ का करते हैं, हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाते हैं
खोलते हैं, बंद करते हैं। दोनों हाथ की मुट्ठी को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पास में उसको दोनों को ऐसे साथ में जोड़ेंगे और उतना ही आगे जाएंगे जब तक कि आपकी मुट्ठी बंदी रहे। अगर मुट्ठी खुल रही है तो फिर आगे और उससे आगे ना जाए। तो अच्छा खिंचाव आपके हाथों में आ रहा होगा, शोल्डर में, अपर शोल्डर। हाथ को ऐसे ओपन करेंगे और हम सिर्फ अपने पंजों को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट 5 बार कर लेते हैं। रुकेंगे, हाथ को छिड़क लेंगे 2 बार आगे पीछ साइड में और 2 बार ऊपर। शोल्डर को कर लेते हैं, तो हाथों को ऐसे रखते हुए, शोल्डर पे रखते हुए, अपनी कोहनी को मिलाते हुए जितना आप कान के पास से सके बड़ा सर्कल 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ शोल्डर को अंदर बाहर करते हैं, घुमा लेते हैं। अपने नेक को हम अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे। अगर नहीं लगता तो आप अपने हाथ से भी प्रेस करके लगा सकते हैं। शोल्डर को ना उठाएं। लेफ्ट, एक और बार राइट, एक और बार लेफ्ट, ऊपर नीचे, एक और बार ऊपर नीचे। अब हम अपने हाथों को साइड में रखते हुए पूरा गर्दन घुमा लेंगे। तो राइट ईयर को राइट साइड से टच करते हुए हम पीछे की तरफ से जाएंगे। लेफ्ट ईयर को लेफ्ट से टच करेंगे, कोहनी को अपने चेस्ट से टच करते हुए एक सर्कल करेंगे। धीरे धीरे करें। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो आगे की तरफ न करें, सिर्फ पीछे। तो अब शांत बैठेंगे, आंखें बंद, हाथ को अपने ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखते हुए अपने नीज के ऊपर 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हम ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। तो अब एक लंबी गहरी सांस, ओम की ध्वनि। ओम। एक और लंबी गहरी सांस और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पैर खोलेंगे, थोड़ा सा पैर को फिर से कर लेंगे। तो अब हम उगलू बैठेंगे, दोनों पंजे साथ में मिले हुए हैं, ऐसे बैठेंगे थोड़ी सी और फिर बगैर कोई अरे उठेंगे। तो अब हम थोड़ा सा उठक बैठक कर लेंगे, 1-10 बारी। तो जिनके नीज में प्रॉब्लम है तो वो पूरा ना बैठे, हाफ इतना ही करके उठ सकते हैं, और जो ठीक है वो अपने पूरी तरह से कर सकते हैं।
जब 10 हो जाए तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे। तो आप अगर जैसे करना चाहे, अगर आप जोरों से करना चाहे, जिनको जैसे करना है, स्लो करना चाहे तो स्लो करें, अगर जिनको फास्ट करना है फास्ट भी कर सकते हैं। साइड वाइज जाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। और श्वास पे भी ध्यान देंगे जब आप कर रहे हैं जॉगिंग। तो रुकेंगे, थोड़ा सा कमर मटका लेते हैं। जिन्होंने थोड़ा फास्ट जॉगिंग किया होगा उनका थोड़ा सा ब्रेथ, श्वास चढ़ गई होगी। जब आपका श्वास समानांतर हो जाए तो कर लेंगे ताड़ासन। तो हम अपने दोनों पंजे साथ में मिलाया, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। हाथ को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे ताड़ासन की पोजीशन में, और हम अपने टोस पे आ जाएंगे। और यहाँ पर या तो आप चल सकते हैं, या अगर बैलेंस कर पा रहे हैं तो आप एक ही जगह खड़े रहें। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो धीरे धीरे वॉक करें। तो जितना आप धीरे करेंगे उतना आपके काफ मसल पर प्रेशर मिलेगा आपको। ऐसे और धीरे से वापस आएंगे। फिर से हाथ को उठा देंगे, स्ट्रेच करेंगे। अब इस बार हम अपने एड़ी पर खड़े रहेंगे, या तो खड़े रहेंगे या थोड़ा सा वॉक करेंगे धीरे धीरे। नहीं और रिलैक्स करेंगे। फिर से हाथ को उठाएंगे थोड़ा सा की पोजीशन में। अब इस बार हम अपने पैर के बाहर की तरफ ऐसे खड़े रहेंगे, प्रेशर डालते हुए। बाहर वाले साइड पे प्रेशर डाला हुआ है। स्पाइन और आपका बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगा। वापस आएंगे। अब इसको ही हम दूसरी तरफ करेंगे। अंदर वाले पोर्शन पर हम अपने पैर के प्रेशर डाल रहे हैं। धीरे से वापस आएंगे। अब हम कर लेते हैं त्रिकोणासन करेंगे, बहुत दिन से नहीं किया हुआ है। तो दोनों पैर के बीच में हमने फासला रखा हुआ है। दोनों हाथों को हम स्ट्रेट करेंगे। पहले राइट की तरफ जाएंगे, तो एक हाथ आपका ऊपर जाएगा, दूसरा आपके पैर के पास से जाएगा। ये वाला जो हाथ ऊपर गया है वो आपके कान से लगाते हुए अपने फ्लोर को करेंगे टच पैरेलल। और ये जो हाथ है आपके, या तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, या अगर आप अपने मैट को टच कर सकते हैं तो पीछे की तरफ टच कर सकते हैं पैर के। और आपका फेस आप सामने रहेगा। धीरे से वापस आएंगे। उसी को हम दूसरी तरफ करते हैं। फिर से हाथ को स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ एक ऊपर एक नीचे। और ये नीचे वाला जो हाथ है वो अपने पैर के एंकल को पकड़ेंगे। दूसरा वाला जो हाथ है वो फ्लोर को पैरेलल रहेगा, नजर सामने रहेगी। रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। फिर से अपने हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। इस बार हम एक हाथ आपका ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ आपके नी को टच करते हुए आप ये ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, और पूरा आपके पूरा एक लाइन में रहेगा। ना आप ऐसे आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे, और दोनों आपकी पैर स्ट्रेट रहेंगे। नी से मुड़ना नहीं चाहिए। और धीरे से वापस आएंगे।
इसी को दूसरी ओर करते हैं। और धीरे से वापस आएंगे। अब हम इसी को हम अपने पैर को, राइट वाला जो पैर है उसको हम इस तरफ फेस करेंगे, लेफ्ट वाला जो पैर है वो ऐसे 45 डिग्रीज पे रहेगा। और आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास निकालते हुए हम अपने वेस्ट से झुकते हुए अपने इसको पकड़ेंगे और छाती को अपने जंघा से लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास करते हुए, श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे, अपने एंकल को या फ्लोर को टच करते हुए अपने सर या अपने छाती को जंघा से लगाने की कोशिश। यहाँ रुकते हैं और धीरे से वापस आएंगे। इसी को अब दूसरी ओर करेंगे। तो आपका लेफ्ट पैर अभी सामने की तरफ इस तरफ फेसिंग रहेगा और फिर से हम श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कमर से बेंड करते हुए हम अपने फ्लोर को टच करते हुए माथा या छाती को जंघा से लगाने का प्रयास। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को साइड से लाते हुए वापस लाएंगे। तो अब हम मेरे ख्याल से 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो कोई नया तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं, सभी को आता है सूर्य नमस्कार। तो अपनी अपनी गिनती से आप 5 मिनट जैसे करना चाहे करें। स्लो करना है स्लो करें, रुक रुक के करें, या आपको फास्ट करना है फास्ट करें। पर सारी विधियां ठीक से करना, सब स्टेप्स, सारे स्टेप्स ठीक से करने। तो जब 5 मिनट हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। तो मिनिमम एटलीस्ट 10 to 12 तो हो जाएगा। एक बारी मैं जस्ट देख लेती हूँ सब ठीक कर रहे हैं। क्योंकि आज सर नहीं है मेरे ख्याल से देखने के लिए। दो लोगों ने वीडियो नहीं खोला हुआ है तो मेरे ख्याल से कर रहे होंगे ठीक से। तो मैं कर लेती हूँ अपना, तो आप करते रहें, मैं जब 5 मिनट्स हो जाएगा तो बता दूंगी।
तो लास्ट मिनट चल रहा है। और जिनका हो गया है या थक गए हो तो अपने आसन पर लेट जाएं। तो इसके बाद मैं किसी और को काम दे दूंगा, वो करवाएगा, ठीक है? मैं आ गया, फ्री हो गया। जी ठीक है सर। तो आप लेटने के लिए बोल दोगे तो मैं तब बताऊंगा किसी को। एक लास्ट बारी कर लें। और जब हो जाए तो अपने आसन पर लेट जाएंगे विश्राम की पोजीशन में। तो आपके दाएं बाएं रखेंगे अपने शोल्डर और अपने छाती से दूर थोड़ा सा, पैरों में फासला रहेगा, हाथ पहली आसमान की तरफ और थोड़े से रेखा, रेखा आप करवाएंगी ताड़ासन लेट करके जो करते हैं, नावासन, हलासन और चक्रासन, इतना करवाना है। रेखा ठीक है सर। अपने समान करेंगे, हमारी हथेली आसमान की तरफ रहेंगी और हम आसमान की तरफ देखेंगे। अब हम ताड़ आसन में अपने हाथों को और अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ जितना हम स्ट्रेच कर सके और पैरों को नीचे की तरफ, और तीनों बंद लगाते हुए हम सांस भरते हुए अपने हाथ को पैरों को खींचते हुए स्ट्रेच करेंगे ताड़ आसन की पोजीशन में। एक बार और। अब हम 4-5 बार नावासन में जाके और उसके बाद हलासन में 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। हम पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पहले, और फिर जितना हम आगे की साइड हो सके उतना अपने हाथों को खींचेंगे। ये हम 4-5 बार करेंगे। जिसका नाम हलासन लग जाए वो हलासन पे आके रुकेगा 30 सेकंड के लिए। ध्यान रहे हमारी कमर सीधी रहे, पैर हमारे जमीन से लगे रहे। जिनसे हलासन में नहीं रुका जाए वो सर्वांगासन में ऊपर पैरों को ले जाके रुक सकते हैं। अब हम सर्वांगासन में आएंगे। पैर तो हमारे बिल्कुल खींचे हुए, टो को हम देखेंगे और पैर हमारे बिल्कुल सीधे। यहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुकेंगे। और हम नीचे आएंगे तो हम पहले वापस हलासन में जाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। एकदम से हम सर ना उठाए, बिल्कुल धीरे धीरे अपनी कमर को और फिर पैर को नीचे रखेंगे और 2-3 सेकंड के लिए अपनी सांस को सामान्य करेंगे।
इसके बाद हम उपासन इसका चक्रासन करेंगे। जो चक्रासन ना कर सके वो कंधारासन करेगा। कंधारासन में हम पैरों को अपने ऐसे मोड़ेंगे और एंकल्स को पकड़ेंगे और अपनी जंघा को बिल्कुल अपने घुटने के पैरेलल में लेके आएंगे। और यहाँ पे भी हम 30 सेकेंड के लिए जो चक्रासन कर सकता हो वो चक्रासन करना स्टार्ट कर दे। चक्रासन में हम सबसे पहले अपने हाथों को कंधे के दोनों दाएं बाएं रखेंगे और अपने सर को उठाएंगे। जो पूरा चक्रासन ना कर सके वो पहले हाफ चक्रासन लगाने की कोशिश करे। उसमें अपने सर को ऐसे रखते और कंधों को दाएं बाएं रख के ऐसे होल्ड करके रखते। और जो पूरा चक्रासन लगा सके वो पूरा चक्रासन। जो चक्रासन लगा ले वो एडी उठाना चाहे तो एडी को भी उठा सकते हैं ऐसे। हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। पैर खोल के आराम करें। दूसरा काम अब हम देंगे आगे मोहिनी को। मोहिनी उत्तान पाद आसन करेंगी, यानी पेट की एक्सरसाइज। देखते हैं कैसे कराते हैं। अब मैं मोहिनी को ले रहा हूँ सामने। मोहिनी श्रीवास्तव। जी चाचा, चाचा नमस्ते। उत्तान चाचा पवन मुक्तासन तो जानते हैं उत्तान पादासन कौन सा है? पैर ऊपर नीचे करवाना। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैर को, अपने हाथ को अपने हिप के नीचे रखते हुए अपने पैर को 50 बार ऊपर नीचे करेंगे। ध्यान रहे पैर ज्यादा से ज्यादा सीधा हो जाए। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब हम अपने पैर को नीचे जमीन पर नहीं रखेंगे, ऊपर करेंगे और अपने दोनों हाथ से अपने अंगूठे पकड़ते हुए सीधा करेंगे। हम रुकेंगे। हम अपने पैर को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे 50 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50। सबका हो गया होगा तो पैर नीचे रखें, अपने पैर को एक मकर आसन करवा दो। मकरासन कराएं। मकर आसन की तीसरी विधि, हाँ आप ही मकर आसन की तीसरी विधि करवा दो। पैर को नीचे रखते हुए पीठ पे लेट के मकरासन करेंगे। मकरासन की तीसरी विधि, हम अपने पैर को सीधा कर लेटेंगे और अपने दाहिने पैर को उठाते हुए अपने बाईं साइड अपने छाती के पास ज्यादा से ज्यादा ले जाते हुए बाएं हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से अपना बायां पैर पकड़ते हुए ऐसे मोड़ेंगे और अपना चेहरा सर गर्दन उल्टी साइड रखेंगे। 30 सेकंड। चेंज करें। नहीं, बायां पैर अपने दाहिनी साइड ले जाते हुए अपने छाती ज्यादा से ज्यादा पास में, दाहिने हाथ से अपना पकड़े, बाएं हाथ से दूसरे पैर का एड़ी पकड़ के के पास खींचे और अपना सर दूसरी तरफ उल्टी साइड। इसमें जिसका मन हो कर सकते हैं। चांदनी भुजंगासन और शलभासन। लेते हुए बैठ। अब चांदनी करवाएंगी मोहिनी। ठीक है। भुजंगासन और शलभासन। राइट हैंड चांदनी की याद है करवट लेते भुजंगासन हुए, कैसे होता है? हाँ जी सर, राइट हैंड की करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। भुजंगासन हम 4 तरीके से करेंगे। पहले तरीके में दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दाएं बाएं रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे को आएंगे। ऐसा हम 20 बार करेंगे। कोशिश करें हाथ बिल्कुल सीधे रहें जब हम ऊपर जाएं। नेहा पीछे देखो, सामने मत देखा करो, ऊपर देखा करो। जब ऊपर जाओ तो ऊपर देखो, जितना ज्यादा ऊपर देखो उतना सर्वाइकल के लिए सही। चांदनी 10-10-10 करवाओ, क्योंकि आप 4 करवाओगे तब तो 80 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, टाइम भी नहीं है। ठीक है सर, 10-10 करो। यहीं रुकेंगे। अब हम दूसरी तरीके से सर, हाँ, हाथों को इस तरीके से, हाथों को इस तरीके से रखते हुए उठेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। तीसरी विधि में सामने की तरफ एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसा भी हम 10 बार ही करेंगे। जब हम श्वास भरते हुए ऊपर जाए तो कोशिश करें कि हम आसमान को देखें।
हाथों को छाती के दाएं बाएं रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और राइट साइड से हम अपने लेफ्ट वाली नी को देखेंगे। टोज को देखना है, टोज। वापस अब लेफ्ट साइड से राइट टो को देखेंगे। एक बार दोबारा करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट टो को, वापस आएंगे लेफ्ट साइड से राइट टो को, वापस आ जाएंगे। अब हम सलभासन करेंगे। मरकट दोनों आसन में हाथों- आराम करवा दीजिए ना थोड़ा सा। रामदेव वाला मरकट आसन है। रामदेव वाली मरकट आसन में विश्राम करेंगे। 1 बाय 1 पैरों को हिप पर मारेंगे। अब दोनों हिप को एक साथ, दोनों लेग को हिप पर एक साथ मारेंगे। अब हम सलवासन कर लेंगे। दोनों हाथ थाई के नीचे और पीछे से 10 बार दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। कोशिश करें पैर ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ जाए और हमारी थोड़ी जमीन से लगी होगी। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। थोड़ी जमीन से टच रहेगी। अब वज्रासन में बैठ जाइए। अब करवाएंगे रानो मंडूकासन। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन। दिख रहे हो रानो? अपना बस आवाज खोलो, वॉइस खोलो, वॉइस बंद है। हाँ खुल गई। ये बीच में कुछ आ रहा। हाँ दिख रहे हो आप बोलो। मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को अंगूठे से अंदर करके मुट्ठी करके पेट में ऐसे ही लगाएंगे। ऊपर सांस भरते हुए ऊपर जाए, फिर सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। सर ऊपर रहेगा और इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। वापस आए। आप दूसरी विधि में मुट्ठी बना के इसको अपनी नाभि पे रखेंगे, दूसरा हाथ ऐसे रख के फिर सांस भर के सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। वापस आए। अब मंडूकासन की तीसरी विधि, जिसमें हम अपनी हथेलियों से कटोरी बनाकर नाभि पे रखेंगे और नीचे जाके इसको मसाज करेंगे।
इसमें कपालभाति नहीं हो पाएगा। वापस आए। अब चौथी विधि, जिसे आप पद्मासन में भी कर सकते हैं और गजासन में भी कर सकते हैं। हथेली पे हथेली रख के अपने पेट के नीचे रख के, पेट ऊपर करके हम पूरा जोर देके नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, और सर को जमीन से लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गोमुख आसन करवाना है। वापस आए। अब गोमुख आसन के लिए घुटने के ऊपर घुटना रख के ऐसे एड़ी पैर के ऊपर बैठेंगे, और ये राइट हैंड हम अपने पीछे ले जाएंगे और दूसरा लेफ्ट हैंड पीछे से लाके हाथों को पकड़ेंगे, और अपने सर थोड़ा सा ऊपर रख के हम कपालभाति भी कर सकते हैं। चेंज करें। अगर हाथ पीछे से पकड़ में नहीं आते तो आप हैंकी से भी पकड़ सकते हैं। वापस आए। अब हो गया दोनों तरफ से। यस सर। ममता वक्रासन, ममता डांगा। ओके सर। वक्रासन के लिए पैर खोल के बैठ जाएंगे, अपना एक पैर मोड़ेंगे, घुटने एकदम छाती से लगा के, दूसरे हाथ को अपने दूसरे पैर के नी को पकड़ेंगे, और राइट हैंड अपना पीछे और गर्दन पीछे। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं। 30 बार हम सॉरी कपालभाति नहीं है, हाँ कपालभाति कर सकते हैं, 30 बार करेंगे। यही हम अब ऑपोजिट पैर से करेंगे। अपना लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे और राइट हैंड से अपने दूसरे नी को पकड़ के हाथ पीछे और कपालभाति। ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के
सीधे खड़े होंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए जितना अपने कमर के बल से पीछे जाएंगे, पहले जितना पीछे जा सकते हैं। फिर दोनों एड़ियों को अपने पकड़ेंगे, टखनों को, और पेट एकदम ऊपर ले जाते हुए जितना हम अपना हाथ दोनों तरफ से हिलाएं। हिलाना नहीं, घुमाना है। हाँ सॉरी, घुमाएं 5 बार एंटी वाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया चांदनी? सर पता नहीं 2-3 दिन से ना मेरे राइट वाली नी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब तो वो जैसे जो बताया प्रेशर जाता है वो सर प्रेशर से अभी जैसे उष्ट्रासन तो कर तो रही थी मैं, पर आज इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि योगा के बाद में ना थोड़ा या तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो फिर पेन बढ़ नहीं, जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अलका जी सिंहासन करवाएंगी। तो सर करवाएंगे। सिंहासन करेंगे, दोनों हाथ सामने ले आइए, इस तरफ माँ की तरफ मोड़े, जीभ को बाहर निकालिए, 4 बार आगे की तरफ बाहर निकालेंगे सिंह की तरह, और 3-3 बार दोनों साइड से। अब दोनों हाथों से अपने गले की मालिश करेंगे। अब हंसा दो जरा। ठीक है सर। अब हंसी करेंगे, हाथ हंसी लगाएंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है। सीमा मल्होत्रा प्राणायाम करवाने जा रही हैं थैंक यू सर। क्योंकि इनसे हम आसन करवाया था, हमने प्राणायाम नहीं करवाया था, तो ये करवा लेंगे। ठीक है सर मुझे जाना पड़ेगा, अभी कोई आ गया। नमस्कार सर। डेजी। हाँ जी सर। कोई बात बीच नहीं, में मैं बात। समझ गया था। हाँ मैं समझ गया था हाँ जैसे ही आपने अपना वीडियो बंद किया। हाँ, वो कोई आ गया तो बाद में प्राणायाम बाद में कर लूंगी नहीं ठीक है 3:30 बजे। ठीक है, कोई बात नहीं। Thank सीमा जी पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, एक बार लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। सांस भरे, अब हम करेंगे 5 मिनट का कपालभाति। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं रख लें, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठाएंगे।
नेहा जी, आपको कोई प्रॉब्लम थी? नहीं अंकल, मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम थी? आपने योग ज्वाइन किया है तो किसी शॉर्ट आउट के लिए किया है, ऐसे मतलब खुशी से? थोड़ा सा ना मेरी बैक में पेन रहता है, मतलब 2 सर्जरीज हुई है ना, इसलिए बैक पे पेन काफी रहता है मेरे, इसलिए भी था। तो सीमा जी, बीच में एक बार मकर आसन कोई नया करवा देंगी, आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो कमर में दर्द करे तो जैसे ये बैठी हुई है, अगर आप ऐसे बैठोगे तो कमर में दर्द नहीं करेगी कभी भी। घंटों तक आप बैठ सकते। देख रहे हो कैसे बैठे हैं, क्रॉस लेग्स में, अपने हाथों को, हथेलियां दाएं बाएं रखा है इन्होंने, कमर, हाँ राइट। तो अब कितनी भी देर बैठे रहोगे कमर दर्द, देखो कई लोग बैठे हुए हैं ऐसे। पाँच मिनट हो गया। पूरी सांस बाहर निकाल के बैठेंगे बाह्य कुंभक में। धीरे से वापस आए। एक बार आंतरिक कुंभक सांस भर के अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे से वापस। अब करेंगे अग्निसार, 3 मिनट करेंगे। पूरी सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करना है। पेट को रोकने वाले को क्या कहते हैं? बाह्य कुंभक। होल्ड करने वाले को आंतरिक। निकली हुई सांस में अगर बैठेंगे तो बाह्य कुंभक, भरी हुई सांस में बैठेंगे तो आंतरिक कुंभक। और निकली हुई सांस में रुकते हैं तो स्वामी रामदेव उसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम, हम लोग बोलते हैं बाह्य कुंभक। रेणुका जी, गर्दन ऊपर रखिए, गर्दन नीचे नहीं लटकाते। हाँ, थर्ड बंद का क्या नाम होता है? एक तो जालंधर बंद होता है, एक मूल बंद, और तीसरा बंद का क्या नाम है? उद्यान बंद। उसमें क्या करना होता है उद्यान बंद में? तीनों बंद लगते हैं ना, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद।
उड़ियान बस पेट को अंदर खींच करके रखना है उड़ियान। कल संडे है, अगर कोई आना चाहे कम से कम 5-6 लोग तो हम कल भी कर लेंगे। टाइम आगे पीछे कर सकते हैं आप, लेट लतीफ कर सकते हैं, 12 की जगह थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, जैसा चाहें। 5 लोग कम से कम होंगे तो हम कल आ जाए। अग्निसार के टाइम हो गया। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जीभ को पलट कर तालू से लगाएंगे, खराटे की आवाज निकालेंगे इसके इसमें। अग्निसार के बाद में मैंने बोला था ना कि या तो अनुलोम विलोम या भस्त्रिका जरूर करवाएं, क्योंकि अग्निसार के बाद सांस हमारी चढ़ी हुई होती है। नहीं, पहले अनुलोम विलोम करते हैं। बाईं नासिका से सांस को भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे 25-30 आवृत्तियां। दाएं से भरे, बाएं से छोड़ें। बाईं नासिका से हमने स्टार्ट किया था, तो बाईं नासिका पे ये कंप्लीट करेंगे। सर अभी भस्त्रिका वो रेचक वाली करवानी है कि दूसरी करवानी है? कोई भी करवा दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। भस्त्रिका वो दूसरी कर लेते हैं, रेचक वाली तो हम कल भी की थी ना हमने। या चलो रेचक वाली कर लेते हैं। 20 बार सांस भर के ऊपर, प्रेशर से नीचे लाएंगे कोहनी। 20 बार ऊपर, 20-20 बार करेंगे हम सारी, 4 बार। बीस बार सामने से।
एक बार इस तरह हथेली ऊपर रख के एक एक बार हथेली ऊपर नीचे करते रहेंगे। बनाना है ना दोनों को साइड में लगाएंगे प्रेशर से। जब 20 बार हो जाए तो कान बालासन में रखेंगे। चलो हॉर्स बनिए चलो। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला। अच्छा धीरे से वापस आ जाए। तो हम करेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठे से कानों को बंद करना है, इतना प्रेशर से बंद करें कि बाहर की आवाज हमें सुनाई ना दे। तो 3-4 सांसें गुंजन की निकालेंगे। चलो चलो देखो आइज बंद करेंगे, बैठो बैठो आइज बंद करेंगे हमने, ऐसे ऐसे बंद करो। शांत बैठे। आंखें बंद रखेंगे। यहाँ पर मूल बंद लगाएंगे 10 बार। पहले लगा कर रखेंगे मूल बंद, फिर उसके बाद लगाएंगे, छोड़ेंगे, वो भी 10 बार। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार लगाएंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स बैठे, आंखें बंद। अपनी आती जाती सांसों को निहारेंगे। अब एक काम कर दीजिए, जरा मकर आसन की एक पहली विधि बता दीजिए। तो नेहा है, जरा देख लेंगे कि जब भी कमर दर्द करे तो उसको कर लिया करेंगे। करके बताऊं? हाँ आराम से बता दीजिए, जैसे करते हो आप मकर आसन की पहली विधि। आप देखिएगा इनको नेहा, बहुत आसान है और इसको हमेशा कब कर सकते हैं, खाना खाया तब भी कर सकते हैं। दोनों पाँव को अपने नितंब के ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाएंगे। दोनों हाथ मेरे दाएं बाएं। अब धीरे से हम दोनों पाँव को मिलाते हुए जाएंगे दाईं ओर। मेरा यहाँ इधर थोड़ा तेज, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना है। रुकेंगे थोड़ा सा। वापस होंगे, फिर से दोनों पाँव को ज्यादा से ज्यादा नितंब के नजदीक करें। अब जाएंगे
बाईं ओर। गर्दन ऑपोजिट रहेगी, ऊपर वाले घुटने से प्रेशर देना, नीचे वाले घुटने को, घुटने पर घुटना रहेगा, पंजे पर पंजा, गर्दन दूसरी तरफ। रुकेंगे तो थोड़ा सा। एक तो ये हो गया, और एक पहले भुजंगासन करवाया था चांदनी ने, जिसमें आगे से उठना था हाथ सीधा करके, है? जिसमें मैंने आपको बोला था आप पीछे देखो, ऊपर देखो। ये वो भी दो करना? आसन आप नहीं, बस करा दिया, सही है। मतलब ये मैंने इनको इसलिए बता दिया कि कमर दर्द करने के ऊपर ये जैसे, और जो चांदनी ने जितना कराया शलभासन और भुजंगासन, वो सारी चीजें कर सकते। और ये जो अभी इन्होंने बता दिया, और एक मकर आसन और किसी ने करवाया था। अच्छा, ठीक है। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज जिसने भी करवाया है बहुत ही अच्छा करवाया है, और जैसा मैं चाहता था बोला भी वैसे ही। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे बोलूं करने के लिए, मैं सैटरडे का ही दिन लेना चाहूंगा। तो आप ये बता दीजिएगा, पिछली बार मैंने ये आसन करवाया था तो हम आपसे दूसरा आसन करवा दें, ठीक है? क्योंकि हमें तो याद नहीं रहेगा, हमने सभी से करवाया एक आसन, कोई आसन। जब ऐसे आप बता दोगे तो आपको करने की एक आदत बन जाएगी। और अगली बार आपको एक काम और करना होगा, आपको फायदा बताना होगा कि इस आसन से फायदा क्या हो रहा है, ठीक है? तो अब जैसे मंडे को रेणुका जी करवाएंगी, तो रेणुका जी आपको फायदा बताते रहेंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा कि हाँ, इस आसन से क्या फायदा हो रहा है, इस आसन से क्या फायदा हो रहा है। नोटिस करिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि योगिक क्रियाओं को कर लेना और जरूरत के हिसाब से करना, दोनों में फर्क है नहीं। कल को आपसे किसी ने पूछा, भैया आप योग इतने दिन से कर रहे हो, हमें ये प्रॉब्लम है, बताओ कौन सा योग कर लूं, कौन सा आसन कर लूं, कौन सा प्राणायाम कर लूं? तो ये चीजें हमें याद रखनी होगी। और अगर आपको लगता है कि जो बोलने वाले हैं उनकी समझ में नहीं आया, तो आप लिखो। मेरा ख्याल है नेहा नहीं है ग्रुप में, और तो सारे गौरव ग्रुप में है। आप ग्रुप में लिखो कि इस आसन के क्या फायदे हैं, आपको उसका उत्तर कोई न कोई दे देगा, ठीक है? तो नेहा, आप ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप हमें अपना नंबर बता दो, या जिसने आपको बोला है ज्वाइन करने के लिए, उससे आप मेरा नंबर ले लो और मुझे भेज दोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। उस ग्रुप में कोई चीज अनाप शनाप की नहीं डाली जाती, केवल काम की चीजें होती हैं, ठीक है? चाचा रिकॉर्डिंग आज भी चल रही हैं? रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब अभी तो शांति पाठ करवाएंगी ना ये, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करो। हाँ जी अच्छी बात चाचा है। जी, चाचा ठीक है। हाँ सीमा जी, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे पहले। ओम ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। अभी हमने सबको शांति है, अपने आप को भी शांत करें। हथेलियां जोर से रगड़े। निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, आंखों पर, पूरे शरीर पर धारण करेंगे। आंखें खोलें, देखिए अपने हाथ
और अपना आसन।